तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने ये वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं करनी। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आप लोगों की फ्री फायर हवाले के बाद से, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि बेस्ट सेटिंग्स कौन सी हैं 2026 में फ्री फायर में हेडशॉट के लिए। मैं आप लोगों को बेस्ट सेटिंग्स बताऊंगा, ठीक है। फटाफट से हम लोग यहाँ से सेटिंग्स में चलते हैं। इन मैच, सबसे पहले इन मैच में मैं आप लोगों को HUD वाली वीडियो तो मैंने बनाई हुई है, वैसे मैं मोटा मोटा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये मैं ये HUD इस्तेमाल करता हूँ, मैं 2 फिगर खेलता हूँ, ठीक है। बाकी मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग कंट्रोल में जाएँ तो एम प्रिसीजन सबसे पहले आता है। अगर आप इसको प्रिसाइज ऑन स्कोप पे रखेंगे, मतलब अगर आप स्कोप लगाएंगे, जो स्कोप आता है ना, अगर उसी स्कोप के अंदर बंदा हुआ ना, तो अगर आप उस पर स्कोप खोल के, स्कोप जैसे ही खोलेंगे, जो रेड डॉट होगा वो अपने आप एनिमी पर चला जाएगा। अगर एनिमी के आसपास आपका रेड डॉट होगा, स्कोप खोलेंगे अपने आप चला जाएगा। अगर फुल कंट्रोल पर रखेंगे तो मतलब आप लोगों को खुद से सारा कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादातर फिर ये होता है कि भाई अगर आप लोग स्कोप ना खोलें, उसके अलावा आप लोगों का एम एनिमी पे जाता है। अगर डिफ़ॉल्ट पे आप लोग रखेंगे, मैंने जैसे डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ है, तो स्कोप में भी और बगैर स्कोप में भी, दोनों में अब आपका एम खुद ब खुद एनिमी की तरफ चला जाएगा। आप लोगों का शुरू में होगा भी डिफ़ॉल्ट में ही, अगर आप लोगों ने चेंज नहीं किया, अगर चेंज कर दिया तो इसको वापसी डिफ़ॉल्ट पे कर लें। लेफ़्ट फायर बटन मैं तो अपने हिसाब से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग ऐसा करके देख लेना, ये सेटिंग्स ऐसे करके। बाकी मैं आप लोगों को तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप लोग खुद करके भी चेक कर लीजिए कि आप लोगों को कैसे रखता है। लेफ़्ट फायर बटन मैंने रखा हुआ है शो व्हेन स्कोप्ड, मतलब जब मैंने गन की स्कोप खोली हुई होगी तब ये शो होगा, वरना नहीं होगा। ऑलवेज पर अगर रखेंगे फिर हमेशा, अगर आपने स्कोप नहीं खोला होगा फिर भी ये शो होगा। अगर होल्ड फायर टू स्कोप स्नाइपर राइफल्स में ये होता है, ये मैंने ऑन रखा हुआ, आप लोगों के भी ऑन रखा है। क्विक वेपन स्विच बटन ये बहुत ज़रूरी होता है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, लोड हो रहा है। ये देखें, ये क्विक वेपन स्विच बटन ऐसा होता है जैसा आप लोगों को ये येलो कलर का नज़र आ रहा है। ये अगर आप लोगों को ना 2 गन्स मुसलसल स्विच करनी है, जैसे डबल AWM हो गई या डबल शॉटगन हो गई, मतलब अगर जल्दी स्विच करना है तो ये काम आएगा। वरना ऊपर बॉक्स से भी आप सिर्फ गन पे सेलेक्ट करके गन पे आप क्लिक करेंगे तो वो खुद ही चेंज हो जाएगी। बाकी मैं तो इसी से करता हूँ, इसको दबाएंगे तो खुद ही चेंज हो जाएगा। बाकी क्विक रिलोड बटन ये मैंने ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि ये बस स्क्रीन को, मतलब आपकी, ये देखें मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ ना, शो नहीं हो रहा हुआ तो चलें छोड़ें, ये ऑफ ही रखें आप लोग। रीलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर ये भी ऑफ रखें। फ्री कैमरा बटन में ये होता है कि आप लोग जल्दी से मूवमेंट स्पीड तो ये नहीं होती, जाएंगे तो आप उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप पहले से जा रहे हैं, लेकिन जल्दी आप लोगों ने जब ये हिलाएंगे ना तो आप लोगों को आसपास नज़र आता रहेगा। जाते आप उसी साइड पे रहेंगे जिस साइड पे पहले से जा रहे थे ये, लेकिन हिलाएंगे तो फिर आप लोगों को आसपास नज़र आता रहेगा कि कोई एनिमी तो नहीं घूम रहा। ऑटो स्विच गन ये ऑन रखा करें आप, जब आपके गन्स की गोलियां ख़त्म हो जाएंगी ना अपने आप, और एनिमी सामने होगा तो इतना टाइम नहीं होगा ना कि रीलोड करें, इतनी देर में वो आप लोग को ख़त्म कर देगा, तो अपने आप आपकी गन चेंज होगी। HUD टिप्स, मतलब ये टिप्स आपको खुद से गेम देगी। और फिर रखें स्किल कूल डाउन, ये आप ऑन ही रखें। स्ट्रेबल स्लॉट, ये सिंगल स्लॉट का मतलब होता है जब आप ये ग्लू वॉल के छोटे वाला बटन होता है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास प्रीव्यू इमेज आएगी कि ग्लू वॉल इधर लगेगी। मैंने तो डबल स्लॉट रखा हुआ है ना, ताकि अगर इसी छोटे बटन पे ही आप क्लिक करेंगे, वैसे अगर सिंगल स्लॉट हो तो इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ग्लू वॉल की प्रीव्यू इमेज आएगी कि ग्लू वॉल कहाँ लगानी है। फिर जहाँ से आप लोग गोलियाँ चलाते हैं ना, वो वाला बटन, उसी बटन पे ग्लू वॉल आ जाएगी, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो ग्लू वॉल वहीं प्रीव्यू इमेज वाली जगह पर लग जाएगी। लेकिन अगर आप डबल स्लॉट पर रखेंगे तो फिर प्रीव्यू इमेज नहीं आएगी। मैं तो ऐसे ही लगाता हूँ भाई, आप देख सकते हैं। ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो ये भी ऑन रखता है, ये भी इसी चीज़ के लिए काम करता है। ये भी इसी बटन को दबाने से ही फिर आपकी ग्लू वॉल लग जाएगी। ऑटो स्विच बैक टू वेपन ये मैंने ऑफ रखा हुआ है, वरना फिर खुद ब खुद गन सेलेक्ट हो जाती है, ना भी करनी हो ना। परमानेंट ग्लू वॉल बटन ऑन रखें, ये मैंने भी ऑन रखा हुआ है, वरना आपका ग्लू वॉल का बटन गायब हो जाएगा जब आपके पास कोई ग्लू वॉल नहीं होगी।
नीचे आ जाता है ना, वो जहाँ पे वो बॉम्ब स्मोक वर्टेक्स ये चीज़ें होती हैं ना, वहाँ आ जाता है, फिर मुश्किल होती है, मैंने करके देखा हुआ है। लेफ़्ट व्हील डायनामिक में हाँ फिक्स रखेंगे ना, तो फिर आप लोग का ये लेफ़्ट व्हील घूमेगा नहीं, ऐसे ही आगे जाएगा, उससे सही तरह समझ नहीं आती। रन मोड ये आपने रखना है टैब पे, ड्रैग पे रखेंगे ना, तो जब आप लोग लेफ़्ट व्हील सेटिंग इस व्हील को आगे करेंगे ना, तो अपने आप ये रन मोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन में ये आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें जैसी हैं वैसे की वैसे रख लें, देखें। अब डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं। डिस्प्ले के आप लोग देख लें इसमें क्या होता है। ग्राफिक्स तो स्मूथ ही रखें, स्टैंडर्ड रखेंगे तो वो सही नहीं होता। उसके बाद ये हाई FPS ये नॉर्मल रखें, हाई रखेंगे तो फ़ोन गर्म भी जल्दी हो जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड पे खेलते हैं, एंड्रॉयड या आईफोन कोई भी फ़ोन जोन सा भी होगा गर्म हो जाएगा और चार्जिंग भी जल्दी ख़त्म होगी। मिनी मैप रोटेटिंग में रखें। उसके बाद साउंड में हम लोग चलते हैं। साउंड में तो आपने अपनी मर्ज़ी का ही रख लें, बाकी ये भी देख लें। नोटिफिकेशंस ऑन रखे हुए हैं मैंने तो सारे, ठीक है। ये सेटिंग्स थी बड़ी। सेंसिटिविटी ये है बड़ी वैसे तो, लेकिन आप लोगों को मैं इससे भी बेटर बता सकता हूँ, और वो अगर आप लोग रखेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। ये वैसे मैं इसी से खेलता हूँ, मेरे से इसी से खेला जाता है। बाकी ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, टाटा।